कहते हैं जब वरुण का यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा हरिचंद्र दान लुटवाने लगे। बहुत नाम हुआ हरिचंद्र का जब नाम हुआ तो सब लोग इनके पीछे पड़ गए थे, इन्हें बदनाम करने लगे, बदनाम। और जिसका नाम होता है उसमें तो वही तो बदनाम होता है, जिसका जन्म नाम है वही तो बदनाम है। सभी लोग उन्हें बदनाम करने लगे। एक दिन देवताओं में चर्चा छिड़ गई, हरिचंद्र बहुत बड़ा दानी है, किसी को दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देता। वशिष्ठ बोले चेला हमारा है, मर सकता है मगर धर्म को पीठ नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र बोले किसकी बढ़ाई करने लग गए, जिसने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया 100 गायों का लालच देकर मेरे भांजे को खरीद लिया। बहस हो गई, बहस में झगड़ा हो गया, पक्षी बनकर आकाश में उड़ गए, वर्षों तक यूं ही आपस में लड़ते रहे। एक दिन विश्वामित्र बोले वशिष्ठ हम आपस में लड़के मरे जा रहे, तो इधर विश्वामित्र सूगर बन गए, हरिचंद्र की बगिया को उजाड़ दिया, माली लोगों को घायल कर दिया। माली दरबार में पहुंचे, कहने लगे महाराज एक सूगर है उसने सारी बगिया उजाड़ दी, तुम हमारे चारों तरफ बगिया घिरवा दी महाराज ने। सभी लोग बगिया को घेर के खड़े हो गए। इधर विश्वामित्र ने भेष बदल करके हरिचंद्र के सामने आ गए। इधर हरिचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा बाबा यहाँ तुमने किसी सूगर को देखा है क्या? विश्वामित्र बोले राजा तुम तो राजा होकर किस सूगर का शिकार करते हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम महाराज, उस सूगर ने हमारी सारी बगिया को उजाड़ दिया और हमारे माली लोगों को घायल कर दिया। विश्वामित्र बोले कोई बात नहीं है राजन, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। और बोले विश्वामित्र जब लोग सोते हैं तुम्हारा नाम लेकर के सोते हैं, जब जागते हैं तुम्हारा नाम लेके जागते हैं। तुम्हारा बहुत नाम है महाराज और वही तुम्हारा नाम हमें खींच करके यहाँ ले आया। विश्वामित्र बोले हरिचंद्र हमें थोड़े दान की आवश्यकता है, अगर हमें दान दोगे तो बताओ। हरिचंद्र बोले वो क्या चाहिए महाराज बोलो। अरे सुने की इतनी बात तो हाथ गया कुछ हो ही गया कुछ हो ही और बढ़िया तो मांगो महाराज
बोले मुनिवर तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लीजिए। विश्वामित्र बोले ज्यादा नहीं, मेरी बेटी है उसकी शादी करनी है, थोड़ा सा धन चाहिए। हरिचंद्र बोले जो चाहिए वो मांग लो महाराज। विश्वामित्र बोले कहा पहले दरवाजा भर जाओ तब मांगेंगे। हरिचंद्र बोले तेरी वाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं। दरवाजा भरा हरिचंद्र ने, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मांगो क्या मांगना चाहते हो? विश्वामित्र बोले ज्यादा नहीं, संकल्प की दक्षिणा 60 बार सोना दे दो। हरिचंद्र बोले क्षमा करना महाराज, यह हमारे पास कुछ नहीं है, बस पूंजी और लगाम है। विश्वामित्र बोले राजा मैं बड़ा संतोषी महात्मा हूँ, पूंजी लगाम ही दे दो और कुछ देना है वो घर पे जाकर के दे देना। हरिचंद्र ने बिना सोचे समझे कुंजी लगाम को दे दिया। विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया। विश्वामित्र को लेकर दरवाजे में पहुंचे, सैनिक से कहा जाओ इनको 60 बार सोना लेके आओ। जैसे ही सैनिकों से कहा, विश्वामित्र बोले तो कुंजी लगाम तुमने हमें दे दी तो नौकर तुम्हारा कहा कैसे करेंगे भाई। और परीक्षित महाराज इस भागवत में 60 बार सोना लिखा हुआ है, यही देवी पुराण में 2.5 बार सोना लिखा हुआ है। तो हरिचंद्र ने अपने नौकरों से कहा ऐसा करो महाराज के लिए 60 बार सोना ला के दो। उसी समय राजा ने अपने नौकर से जब कही कि सोना लाने विश्वामित्र बोले अब तुम्हारे ये नौकर नहीं है, ये हमारे हो गए। जो तूने शब्द सुने होश नहीं रहा हम खड़े कहाँ हैं। विश्वामित्र बोले कहाँ से दोगे 60 बार सोना हरिचंद्र? बोले हम 3 प्राणी हैं महाराज, तुम हमें बेच दो। विश्वामित्र बोले ऐसी कोई औरत नहीं है जो बिक जाएगी। हरिचंद्र बोले मेरी पत्नी मेरे साथ मर सकती है लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा सकती। विश्वामित्र बोले पूछ के आओ, बिकने के लिए तैयार है या नहीं। हरिचंद्र ने अपने सर से मुकुट उतार कर कहा विश्वामित्र एक हमारी बात मानना, मैंने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया, मेरी प्रजा को कभी कष्ट मत देना। और बोले मेरी प्रजा के नर
में भ्रमण करने वाले हो, तुम क्या जानो शासन चलाना। हे भगवान, मेरी एक विनती है तुमसे, मेरी प्रजा के नरनारी ये मेरा कियो मती दो यदि हुई जाए दया तुम्हारी, अमर रहेंगे सदा। तुम वन वन में भ्रमण करने वाले हो, क्या जानो प्रजा को चलाना। इतनी कहकर हरिश्चंद्र अपनी नारी के पास आए, चेहरा बड़ा उदास है। रानी ने पूछा क्या हुआ महाराज, तो हरिश्चंद्र रो करके बोले, तारा अरे गयो तेरा बाचा में गोरी आई। तारा अपने ही बात में फंसे, ये सबसे बड़ी भूल हुआ करती है। और बोले महाराज अरे गयो तेरा बाचा में गोरी आई। और हम बिक गई तीनों प्राणी। अरे गया तेरा बाचा में गोरी हारी, अरे हारी हारी हारी। और हम बिक गई तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र ने तारा से पूछा, बिकने के लिए तैयार हुए तीनों प्राणी, क्या दशा है जब तीनों प्राणी तैयार हुए हैं। कहा राजा भिखारी बनने में देर नहीं लगी परीक्षित महाराज। रानी को सब श्रृंगार छुटो, लेकिन एक साड़ी मोटी है। राजा पर के बल तोड़ी है, बेटा पर सिर्फ लगोटी है।
जब चलते चलते बहुत दूर निकल गए, रोहिदास को प्यास लगी। विश्वामित्र पानी लेकर के आए, लेकिन किसी ने पानी पीना तो दूर, पानी को हाथ भी नहीं लगाया। जब विश्वामित्र पानी लेके आए, किसी ने पानी को नहीं पिया। इधर रोहिदास से कहा, रोहिदास ऐसा करो, ये तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ को तुम्हारा ख्याल नहीं, ऐसा करो पानी पी लो बेटा, मर जाओगे। तो रोहिदास रो करके बोला, बाबा आप तो पूरे ज्ञानी हैं, और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही वाह मेरे शेरों। रोहिदास ने रोकर के जवाब दिया, बाबा मैं पानी नहीं पीऊंगा। इधर तारा ने बच्चे को गोद में उठाया, चले काशी में पहुंचे। जब काशी में पहुंचे, विश्वामित्र आवाज में लगाने लगे, ए काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, अगर किसी को खरीदने हैं तो खरीद लो। आवाज लगाते हुए विश्वामित्र बोले, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए कोई अंतर नहीं है, थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं। बोले विश्वामित्र, थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले जा सके तो आवाज सुन करके लंबी भीड़ लग गई। उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहता आया, उसने हरिचंद्र को खरीद लिया, 20 भार सोना विश्वामित्र को दे दिया, और ब्राह्मण ने तारा और रोहिदास को खरीद लिया। 3 प्राणी बिक जाते हैं। विश्वामित्र सभी भक्त एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आगे कथा श्रवण करेंगे। हाँ हाँ, तो आरती 4 पकड़ देंगे ना। 3:40 होंगे। तो एक भजन गाओगे 20 मिनट में। श्री सुखदेव नंदन जी कहने लगे हैं, ये राजन
हरिचंद्र ने काशी की गलियों को साफ किया। वापस आए, भूख लगी, जैसे ही भोजन करने बैठे विश्वामित्र भिखारी का रूप धारण करके दरवाजे पे रोने लगे, कोई मुझे खाना दे दो। हरिचंद्र ने बुलाया, खाना खिलाया, जी गए सरदार, खाना खाया निकल गए। हुआ ऐसा, जब जब भोजन करने बैठ रहे हैं विश्वामित्र भोजन करने नहीं देते। 26 दिन हो गए भूखे हरिचंद्र को, शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे काम बाद में करेंगे, पहले भोजन दे दो, महाराज से कहेंगे। महतर आया, कहने लगा जाओ, जा करके जल लेकर के आओ। हरिचंद नदी पर घड़ा लेकर के जब गए, ने देखा ये जरूर हमारा घड़ा उठवाएगी। जब हरिचंद ने घड़ा भर लिया, हरिचंद महाराज, जब हरिचंद ने घड़ा भरा तो हरिचंद्र के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा करके अपने सर पर रख सके। तो तारा को दूर से आता हुआ देखा, सोचने लगे भगवान ने सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए तारा को ही बनाया है। तारा आई, हरिचंद ने कहा तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तारा बोली महाराज मैं ब्राह्मण का पानी भरती हूँ, तो मेहतर का पानी भरते हुए तुम्हारे घड़ा से हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरा तत्व धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी घड़ा से। इधर तारा ने कहा मैं तुम्हें कहकर बता देती हूँ जिससे घड़ा उठ जाएगा। ऐसा करो तुम पानी, बोला तुझे भोजन नहीं मिलता क्या? महाराज कुछ नहीं बोले। इधर कालू मेहतर ने हरिचंद्र के हाथ में लाठी दे दी, काला कंबल दे दिया, जाओ आज से तुम मरघट की देखभाल करोगे, कोई भी लाश बिना कटा के जलनी नहीं चाहिए। इधर जहाँ रोहितास और तारा रानी रह रहे थे तो एक दिन ब्राह्मण के यहाँ एक फूल लेकर के आए। तारा ने कहा बेटा तुम बच्चों के साथ पूरे दिन खेलते रहते हो, गुरुजी नाराज हो रहे हैं, ऐसा करो बाग से जाकर के एक छुरिया फूल लेकर के आओ।
तारा ने रोहितास से कहा, रोहितास जाओ, चला रोहितास। बोली तारा, अरे लाला मेरे भागना समझियो रे जलियो थोड़े